हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के लिए आज करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी ने टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? ये 4 ऑप्शन हैं, जिसमें ऑप्शन ए गूगल इसका राइट आंसर है। आइए थोड़ा इसके विषय में आप जानकारी ले लीजिए। गूगल ने नेत्रहीनों के लिए टॉकबैक नाम से एक ब्रेल कीबोर्ड जारी किया है। कीबोर्ड का उपयोग बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के जोड़ा जा सकता है। कीबोर्ड को एंड्रॉयड फ़ोन पर सेल आउट किया गया है, जो एंड्रॉयड संस्करण 5 या उच्चतर का समर्थन करता है और ब्रेल ग्रेड 1 और 2 का समर्थन करता है। अगला प्रश्न, टूर डे किस देश में खेली जाने वाली पुरुषों की साइकिलिंग प्रतियोगिता है, जिसे कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है? ये 4 ऑप्शन हैं, जिसमें ऑप्शन ए फ्रांस राइट आंसर है। आइए टूर डे के विषय में थोड़ा आप जानकारी ले लीजिए। टूर डे फ्रांस प्रतिस्पर्धा एक वार्षिक आयोजित पुरुषों की साइकिलिंग प्रतियोगिता है, जिसे 1903 में शुरू किया गया था। इस दौड़ को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण साइकिलिंग रेस के रूप में वर्णित किया गया। दौड़ मुख्य रूप से फ्रांस में आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न, स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलिंग ब्रांड नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया? ये 4 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन ए टीवीएस इसका राइट आंसर है। टीवीएस के विषय में थोड़ा आप जानकारी ले लीजिए। हाल ही में टीवीएस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलिंग ब्रांड नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण किया है। यह अधिग्रहण टीवीएस मोटर सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ने 16 बिलियन पाउंड में किया है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक रूप से थूकना किस अधिनियम के अंतर्गत अपराध है? इसका 4 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन बी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 इसका राइट आंसर है। अब आप आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के विषय में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत थूकना दंडनीय अपराध है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51B के तहत अपराध घोषित किया गया है और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत सार्वजनिक रूप से मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए अधिनियम का पालन नहीं करने पर 1 साल कारावास की सज़ा या जुर्माना या दोनों होगी। अगला प्रश्न, किस देश ने अपने यात्रियों को एयरलाइन के विमान पर चढ़ने की अनुमति देने से पहले रैपिड रक्त परीक्षण करना शुरू कर दिया है? जी हाँ, 4 ऑप्शन हैं, जिसमें ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, अमीरात। अब इसके विषय में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। अमीरात ने अपने यात्रियों को एयरलाइंस के विमान पर चढ़ने की अनुमति देने से पहले रैपिड रक्त परीक्षण शुरू कर दिया है। पहला परीक्षण दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चेक इन क्षेत्रों में किया गया था। परीक्षण का उद्देश्य कोविड-19 के निदान के रूप में कोरोना वायरस के एंटीबॉडी का पता लगाना था। परीक्षणों के परिणाम 10 मिनट के भीतर उपलब्ध थे। अगला प्रश्न, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, बी कृष्णा स्वामी।
पुस्तक शटलिंग टू टॉप स्टोरी ऑफ द पीवी सिंधु को प्रसिद्ध पत्रकार वी कृष्णा स्वामी ने लिखा है। पुरसला वेंकट सिंधु अर्थात पीवी सिंधु ने ओलंपिक खेलों में विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप और एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक से लेकर कई चैंपियनशिप जीती है। अगला प्रश्न, अरबी फिक्शन 2020 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? यह 4 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन सी अब्दे लवहब आयशा उई इसका राइट आंसर है। अब इसके विषय में थोड़ा विशेष जानकारी ले लीजिए। अल्जीरिया के अब्दे लवहब आयशा उई को उनके उपन्यास द स्पार्टन कोर्ट के लिए अरबी फिक्शन 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। स्पार्टन कोर्ट 19वीं शताब्दी के अल्जीरियस में 5 पात्रों और उनके विभिन्न औपनिवेशिक अनुभवों की एक स्तरित कहानी है। अगला प्रश्न, विश्व धरोहर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में ऑप्शन है 18 अप्रैल इसका राइट आंसर है। यह प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव विरासत को संरक्षित करना है, यानी मानव में प्राचीन मानव विरासत को संरक्षित करना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय लहसुन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 4 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन सी 19 अप्रैल इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय लहसुन दिवस 19 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, टीम मास्क फोर्स किस संगठन द्वारा सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने और देश को कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए एक अवधारणा है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में ऑप्शन डी BCCI। BCCI ने सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और विराट कोहली जैसे अधिकांश श्रद्धेय क्रिकेटरों को सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने और देश को कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए टीम मास्क फोर्स शीर्षक से एक वीडियो बनाया है। आज का सभी प्रश्न समाप्त हुए। दोस्तों, एक बार आप लोग इसे अवश्य देखेंगे। गुड बाय।